नमस्कार। सोने और चांदी के दाम में थोड़ा सा चेंज आया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता मार्केट को देखते हुए कि वाकई ये प्राइस करेक्शन है या ये तेज़ी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं दरअसल चल रही हैं। और जिस तरह से माना जाता था कि अनिश्चितताएं ज़्यादा हों, युद्ध जैसी कोई सिचुएशन बने, एक राजनीतिक उथल पुथल चल रही हो, तो लोग सोने की तरफ रुख करते हैं। लेकिन वो जो एक जिसे कहना चाहिए कि वो मानक भी इस बार टूटा है, वो ट्रेंड भी इस बार टूटा है। तो थोड़ा सोने चांदी के प्राइस को लेकर बातचीत करेंगे। सोने में थोड़ी तेज़ी लौटी है। अगर मुंबई की बात कर ली जाए तो 22 कैरेट का भाव 1,41,210, ये प्रति 10 ग्राम, आज जो चर्चा प्रति 10 ग्राम के हिसाब से होगा, यहाँ तक पहुँची है। तो सोने की कीमत में थोड़ी सी तेज़ी लौट आई है। 25 अप्रैल सुबह से लेकर दोपहर तक की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड के जो दाम है वो बढ़कर 1,54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँचे हैं। मुंबई के भाव की अगर बात कर ली जाए, सोने की बात कर रहे हैं, 24 कैरेट की बात कर रहे हैं, तो ये दाम पहुँचे 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट की बात कर ली जाए तो दिल्ली और मुंबई आपने जान लिए। एक दिन पहले जो दिल्ली के सराफा बाज़ार की अगर बात कर ली जाए, सराफा जहाँ फिजिकल गोल्ड हम खरीदने जाते हैं, एक दिन पहले के दिल्ली सराफा बाज़ार की बात करी जाए तो 200 रुपये दाम गिरा था। 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ये प्राइस थे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो हाजिर सोना है वो है $4,708.17 प्रति ऑन्स। जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो ऑन्स में उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की दरअसल सहमति बनती है, उसके बाद फिर नए बयान आ जाते हैं, फिर कोई नया पेचो खम पैदा हो जाता है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो सीधे बाज़ार पर और बाज़ार के अलावा सोने चांदी पर पड़ रहा है। तो युद्ध विराम की उम्मीदें फिर से जागी हैं। जिस तरह की हैपनिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो थोड़ी उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं, इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं। विटकॉफ का इंतज़ार किया जा रहा है, कुशनर का इंतज़ार किया जा रहा है। सो उसका जो सीधा असर रहेगा वो सोने चांदी के दाम पे पड़ेगा। अब दिल्ली की बात कर ली जाए, सोने की कीमत 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम, और 22 कैरेट की बात कर ली जाए 1,41,, मैं फिर से थोड़ा सुधार दूं, गलत मैंने कहा है। दिल्ली में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने की 1,54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट का दाम होगा 1,41,360 रुपये प्रति 10 ग्राम। मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,210 रुपये प्रति 10 ग्राम, और 24 कैरेट के दाम, मुंबई कोलकाता के दाम है, ध्यान रखिएगा, 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम। चेन्नई में क्या हाल है? चेन्नई में 24 कैरेट सोने के जो दाम है 1,53,810 प्रति 10 ग्राम, सबसे ज़्यादा महंगे में से एक। 22 कैरेट का भाव यहाँ है 1,40,990 रुपये प्रति 10 ग्राम। बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं। पुणे और बेंगलुरु की भी कीमत जान लीजिए। 24 कैरेट पुणे और बेंगलुरु के प्राइस की बात की जाए, 24 कैरेट गोल्ड 1,54,050 प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट की कीमत है 1,41,210 रुपये प्रति 10 ग्राम। ये मोटा मोटी सारे बड़े शहर हो गए। कुछ राजधानियों की भी बात कर लेंगे। कोलकाता, यहाँ 22 कैरेट है 1,41,210, और 24 कैरेट है 1,54,050। चुनाव का सीज़न भी वहाँ चल रहा है। जयपुर की बात करेंगे। यहाँ पर 22 कैरेट, जयपुर में 22 कैरेट है 1,41,360, 24 कैरेट है 1,54,200 रुपये। भोपाल की भी चलते चलते बात, 1,41,260 22 कैरेट का, और 1,54,100 रुपये ये 24 कैरेट के दाम है भोपाल में। सारे बड़े शहर, राजधानियों की स्थितियां, ज़्यादा ट्रांजैक्शन जहाँ है वो हमने आपको बता दिया। चांदी की जो कीमत है, सोने से उलट चांदी की कीमत में गिरावट आ गई है। जो सुबह दाम गिरे हैं, ताज़ा जो अपडेट है, 2,59,800 रुपये प्रति किलोग्राम ये चांदी के दाम हो गए हैं। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की जो कीमत थी वो 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,000 रुपये प्रति किलोग्राम आई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी की बात की जाए, $75.96 प्रति ऑन्स ये है। अब सवाल ये है कि क्या ये सही टाइम आ गया, निवेश का टाइम आ गया है? तो जब तक ये अस्थिरता बरकरार रहेगी,
ख़ास तौर पर जिस तरह की युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, एक अमेरिका की जो ब्याज दर है वो इसे सीधे प्रभावित करता है, डॉलर के जो प्राइस है वो इसे सीधा प्रभावित करेगा, कच्चा तेल इसे सीधा प्रभावित करेगा, और बाज़ार में अगर कोई उथल पुथल हो जाती है या कोई बड़ा बयान आ जाता है, जैसे ट्रंप अक्सर बड़े बयान दे देते हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब ट्रंप बयान दे देते हैं, तो उसका सीधा असर जो पड़ेगा वो सोने और चांदी पर पड़ेगा। तो अभी भी जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, प्राइस करेक्शन के दौर से सोना चांदी चल रहे हैं, लगातार गिरावट है, एकदम हाई जो दोनों ही चले गए थे और उसके बाद से जो गिरावट का दौर है वो लगातार चल रहा है। कुछ लोगों ने इसे कहा कि प्राइस करेक्शन है, लेकिन प्राइस करेक्शन चूंकि इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता, हालांकि हो सकता है कि दोनों का एक करेक्ट प्राइस निकल कर आए, और हमने पहले भी आपको बताया कि दोनों को क्या असर करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या इफेक्ट डालता है। चांदी के साथ एक एड ऑन ये भी है कि चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बढ़ा है। ठीक, चांदी का ये जो इस्तेमाल है वो ईवी सेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर बढ़ेगा, सोलर सेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे चांदी का इस्तेमाल बढ़ेगा। जो चिप होती है जैसे जैसे उसका इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे चांदी का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो यही वजह है, ये अस्थिरता भी बरकरार रहने वाली है। हालांकि निवेश के लिए सोना अभी भी फेवरेट बना हुआ है। प्राइस में भले ही थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, डाउनफॉल आ सकता है, हाई हो सकता है, लेकिन प्राइस करेक्शन आज नहीं तो कल होगा। धैर्य रखना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पूरी तरह से सुन लेना है। सोने चांदी के प्रेजेंट दाम हमने आपको बता दिए, थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत आपको है। आगे भी मार्केट के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।